मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज है और तकरीबन 2.5 से 3 साल में रियल एस्टेट में रहा हूँ और इस फील्ड को समझ के काम कर रहा हूँ। दरअसल इस मीटिंग का जो मकसद है किसी का भी मिसयूज़ करना नहीं है ना। यहाँ इस मीटिंग का मकसद है कि आप जैसे भी काम कर रहे हो, जहाँ भी काम कर रहे हो, थोड़ा उसको अपडेट करके तरीके से काम करा जाए। क्योंकि जब मैंने शुरुआती रियल एस्टेट की करी तो अलग अलग कंपनी में काम करा है और वहाँ पे जो चीज़ें देखी हैं वो बहुत अलग चीज़ें। होता क्या कि बताया कुछ जाता है, फिर धीरे धीरे काम करते करते वो चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कहता है कि हम अपनी खुद की ज़मीन करके प्लाटिंग कर रहे हैं, लेकिन बाद में मुझे चलता है कि नहीं, वो एग्रीमेंट पे ज़मीन है। ऐसे मैं कई लोगों से मिला हूँ जो रियल एस्टेट में काम करते थे, अब नहीं करते। तो उनसे जब मैंने पूछा कि आपने रियल एस्टेट में, उन्होंने ऐसा नहीं कि पैसा नहीं कमाया, रियल एस्टेट में बहुत अच्छा पैसा कमाया और बहुत अच्छी उन्होंने अपनी वैल्यू बनाई, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उन्होंने रियल एस्टेट छोड़ दिया। जब उनसे पूछा कि रियल एस्टेट, मैंने उनसे पूछा कि आपने रियल एस्टेट क्यों छोड़ा, तो उन्होंने कहा कि मैं भी शुरू में आया तो ट्रस्ट करा, भरोसा करा, और कई लोग आए कि मेरी कंपनी है और मैंने जमीन बनाई है, आप उसको सेल करो। और जब मैंने वो जमीन जो मैंने अपने रिलेशन में बेचा लोगों को, लेकिन वक्त बीता, वक्त बीतने के बाद पैसा भी कमाया। जब लोगों को चीजें खुली नहीं तो बहुत इज्जत भी थी, लेकिन धीरे धीरे चीजें वो सामने आई कि हमारे फैमिली मेंबर में किसी एक के साथ गलत हुआ और उसको जमीन गलत गई गलती से। तो कहने उसके वजह से मेरा जो पूरा जो फेस है मेरे मोहल्ले में, मेरी रिश्तेदारी में, कि देखिए प्लाट जो होता है वो आपके रिलेटिव भी खरीदा जाता है, अननोन पर्सन नहीं खरीदता है। तो इस वजह से कहने कि मेरा जो फेस है वो पूरी तरह खराब हुआ और तमाम बदनामियों का सामना भी करना पड़ा और गलत कमेंट करे। तो जब मैंने ये देखा कि अक्सर लोग रियल एस्टेट में हर दूसरा तीसरा आदमी ऐसे ही काम कर रहा है कि आखिर उनको क्या करा जाए, ना ही तो सही तरीका पता नहीं ना कि रियल एस्टेट कैसा करा जाए। अच्छा, दरअसल रियल एस्टेट को लोग ऐसा समझ लेते हैं कि अगर मान लो 5-10 लाख रुपए कमाना हो साल 2 साल में, तो रियल एस्टेट में आ जाते हैं, लेकिन सीखते नहीं है। ना सीखने की वजह से वो गलत कहीं ना कहीं कुछ कदम उठा ले जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ टाइम के बाद वो अपने आप बैकफुट हो जाते हैं और वो रियल एस्टेट लाइन छोड़ देते हैं। अक्सर मैंने लोगों को देखा कि कोई बंदा रियल एस्टेट में काम करता था, उसने इंस्टेंट 5-6 लाख रुपए कमा लिए और उसको देख के लोग कहने लगे यार ये कल तक ऐसी गाड़ी से चलता था, क्यों ना हम भी रियल एस्टेट कर ले, हम भी अपने हालात बदल लेंगे। तो वो लोग उसको देख के रह जाते हैं और बगैर किसी तहकीक के वो काम करते हैं। काम करते करते वो आज एक साइड बेच रहे थे, कल वो दूसरी साइड बेचने लगते हैं और ऐसे लोगों को कंपनी ढूंढती नहीं है, क्योंकि उनका मकसद होता है कि वो आपका फेस यूज करते हैं। कंपनी किसी भी कस्टमर के पास नहीं जाती है, वो भेजती है एज एडवाइजर। ऐसा होता है अक्सर करके रियल एस्टेट में, यही पैटर्न अपनाया ही जा रहा है। नेटवर्किंग पैटर्न ले आते हैं कि आपने प्लाट खरीदा तो आप दूसरों को सेल आउट कर दो। हम क्या कहते हैं, सिर्फ वो पैसा कमाने के चक्कर में हम अपना जो वैल्यू होता है वो खो देते हैं। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है रियल एस्टेट में, जो देखा कि आज के वक्त में रियल एस्टेट को लोग बहुत गंदी निगाह से देख रहे हैं। अगर आप एक जेन्युइन जमीन दे रहे हैं, एक जेन्युइन सब कुछ है, तब भी लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि मार्केट में बहुत से लोग गैर तरीके से काम कर रहे हैं, जिनका तरीका बहुत गलत है। इसकी वजह से जो जेन्युइन लोग हैं वो लोग काम कर ही नहीं पा रहे। अच्छा, जो शुरुआती लोग काम में आते हैं वो अंधे होके फुल टाइम काम करते हैं। फुल टाइम करते सोचते हैं कि हम एक महीने में डील कर लेंगे और 1,50,000 रुपये कमा लेंगे। तो वो बंदा सीखने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहता है कि हमने इतनी डील कर दी, हमने उतनी कर दी, हमने बहुत दुनिया देखी, वो सीखने के लिए एग्री है नहीं। पहली चीज तो ऐसे लोगों को हम बदल भी नहीं सकते, कि जो सामने वाला समझने के लिए तैयार नहीं है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो हम उसको कैसे समझाएंगे। पहली चीज लोगों के जहन में एक चीज आती है कि रियल एस्टेट पार्ट टाइम करे, फुल टाइम करे। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, जिसकी वजह से एक बहुत से लोग रियल एस्टेट में काम करने आते हैं और फुल टाइम समझ के इसको काम करते हैं, फिर कुछ दिनों बाद वो पीछे चले जाते हैं। देखिए, रियल एस्टेट अगर रिसर्च करा जाए तो रियल एस्टेट पार्ट टाइम है, फुल टाइम नहीं है। इसको फुल टाइम करना ही नहीं है। फुल टाइम काम उन लोग के लिए जिनकी खुद की अपनी कंपनी है, उनके लिए। अगर आप ऐसा जो इधर काम कर रहे हैं तो आप पार्ट टाइम करिए, फुल टाइम ना करिए। क्योंकि देखिए, रियल एस्टेट कोई सैलरी बेस इनकम नहीं होता है। यहाँ पे सेल होगी तो आपको इनकम है, अगर सेल नहीं होगी तो आपको इनकम नहीं है।
और रियल एस्टेट में अगर आप एक डील कराते, एक डील क्लोज होने में कम से कम 6 महीने लगते हैं, इससे पहले डील होएगी नहीं, और हो जाती बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम 6 महीने मान के चलिए। तो ये अगर आप फुल टाइम करेंगे और 6 महीने में एक डील होगी, तो जो 6 महीने आपके जो घर की जीविका वो कैसे चलाएंगे? क्योंकि सामने वाला आपको वॉच कर रहा है, वो देख रहा है कि आप आज कैसे चल रहे थे, कल कैसे चल रहे, वो आपके अंदर अपडेट देखेगा तो आपसे प्लाज लेगा। देखिए प्लाज होता है 5 लाख की चीज, कोई रुपए 2 रुपए की चीज नहीं होती है कि आदमी राह चलते तो ले लेगा। कोई भी बंदा ऐसा होता है कि 5-6 लाख रुपए फंसाएगा तो कहेगा हम बहुत भरोसेमंद बंदे को देंगे, ऐसे नहीं देंगे किसी को। अगर मान लीजिए आपके पास भी 5-6 लाख रुपए आ जाए तो आप क्या करोगे? आप कहीं जमीन में इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप जमीन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप कहा कहेंगे कोई मुझे जेन्युइन बंदा मिल जाए जिसके ट्रस्ट पर हम पैसा डाल दे। अब वो ट्रस्ट कौन पैदा करेगा? हमारा करीबी होगा। हम कहेंगे फला शख्स वो जमीन का काम करता है, तो आप अपडेट उसका देखेंगे, बस उसका जो बोलचाल कैसा है, मोहल्ले में उसका उजना पैजना कैसा है। ऐसा तो नहीं कि हम 5 लाख दे दे मेरा पैसा फंस जाए। तो अपडेट बहुत जरूरी रियल एस्टेट में। और अपडेट जब भी आएगा जब आपकी घर की जीविका चलेगी। अगर मान ली घर में अगर प्रॉब्लम है तो आप काम कैसे करेंगे? दिमाग में आपको चल रहे घर के खर्चे हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन आप रियल एस्टेट में अगर फुल टाइम दे रहे हैं, यहाँ डील तो 6 महीने तो पहले क्लोज होगी नहीं, तो आप क्या करेंगे? तो आप एक वक्त के बाद क्या कहेंगे, यार रियल एस्टेट छोड़ो, पहले चल के कुछ काम करते हैं, घर के हालात सुधारते फिर रियल एस्टेट करेंगे। तो यहाँ पे एक निचोड़ निकल के आता है कि रियल एस्टेट को पार्ट टाइम करिए, फुल टाइम ना करिए। तब तक पार्ट टाइम करिए जब तक आप यहाँ से इतना रुपया ना कमाने लगे जिससे आपके घर के खर्चे चल जाए, तभी आप फुल टाइम आइए, वरना नहीं आइए। अगर बहुत से लोग कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, रियल एस्टेट में आ जाते हैं, तो उन लोग के लिए कि वो रियल एस्टेट में ना आइए। वो रियल एस्टेट में आएंगे वो मार्केट खराब करके चले जाएंगे, क्योंकि जब लोगों की जेबें खाली होती हैं तो लोग गलत कदम उठाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जमीन डिफेक्टेड होती है और वो बहुत सस्ती होती है, तो वो कुछ पैसे कमाने के चक्कर में वो जमीन का सौदा करा देते हैं। अब वो वहां से पैसा कमा के तो निकल गए, अब जो मार्केट में जेन्युइन बंदे हैं अब उनसे लोग जमीनें नहीं ले रहे। तो ये सारी चीजें है, तो इसको देखना है, समझना। अच्छा हमारे पास क्या होता है कि रियल एस्टेट जो करने के लिए कुछ बेसिक टूल्स होते हैं, कुछ पॉइंट होते हैं जिसको हम और आप इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि रियल एस्टेट में आए, किसी को हम सजेस्ट करेंगे, हम एक प्लाटिंग कर रहे हैं, आप हमसे जमीन लोग ले लेंगे। नहीं लेते लोग, वो आपको वेरीफाई करेंगे। सबसे पहली चीज क्या होती है, आप जहां भी काम करो आपके पास साइट की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए 100%। कंपनी की क्या प्लानिंग है, गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। जमीन का ओनर कौन है, जमीन लीज पर है, एग्रीमेंट पर है, उनमें पार्टनर है कि नहीं है। लोगों ने इस तहकीकात ना करने की वजह से लोग रियल एस्टेट से पैसा तो कमाएं लेकिन इज्जत गवा दे। आज यही है। आज देखिए, आज 2 घर छोड़कर कोई ना कोई रियल एस्टेट में काम करने वाला मिल रहा है। इसकी वजह यही कि लोग नॉर्मल होके इसको मतलब ऐसे बिजनेस समझ लेने कि बस यहाँ पे आओ पैसा कमाना शुरू कर दिए। एक बंदा 15,000 की जॉब कर रहा है और वो 8 घंटे रेगुलर दे रहा है, सर्दी गर्मी बारिश कुछ नहीं देख रहा है, सिर्फ 15,000 रुपए के लिए। यहाँ पे आप महीने में 50,000 कमा सकते हैं, लेकिन वो तरीकों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। बस हम सोच रहे कि बस जैसे तैसे भी सामने वाले से पैसा उतार दे, जिसके ये आज निकल के आ रहा है कि एक रियल एस्टेट में अधिकतर लोग नाकाम हो रहे हैं, अपना फेस खराब कर रहे हैं, अपने परिवार का फेस खराब करे ले रहे हैं, महल्ले में जो तो इज्जत है वो भी खराब हो रही है। तो सबसे पहले जो हमें साइट की 100% जानकारी होनी चाहिए, जिस साइट पे भी काम कर रहे हैं उसका ओनर कौन है, रजिस्ट्री किसके नाम, ये सारी चीजें होनी चाहिए आपके पास। दूसरी चीज ये होती है कि भाई आप उस जमीन को कैसे वेरीफाई करेंगे। होता है कि और अब उस जमीन को वेरीफाई करने का तरीका मालूम होना चाहिए। लोग कह देते कि जमीन मेरी है, हम रजिस्ट्री करेंगे, लेकिन जब आप किसी का पैसा डलवा दो तो पता चलता है किसान रजिस्ट्री कर रहा है। तो कस्टमर इसी बात पे भी बिचक जाता है कि भाई तुम तो कह रहे थे कि ओनर रजिस्ट्री करेगा, अब तो किसान कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उनसे कंफ्यूजन आती है। अगर ये सारी चीजें आपको पहले ही से पता हो कि भाई रजिस्ट्री किसान करेगा, तो आप कस्टमर को बता दोगे, तो वहां पे डील आपकी आसानी से क्लोज हो सकती है। कस्टमर बैठता वहां पे जहां पे आप कोई पॉइंट छुपाते हो और एंड टाइम पे वो खुलता है। ये सारी चीजें। तीसरी चीज है कि आप इसको पार्ट टाइम ही करिए, क्योंकि आपको तब तक करना है जब तक आप यहाँ पे उतनी इनकम नहीं करते हैं। तो लीगल पे काम करना है। आपका एग्जिट एंट्री क्या है, कस्टमर को प्लाट आप दिला रहे हैं, किन शर्तों में दिला रहे हैं, अगर वो प्लाट कैंसिल करता है तो किन शर्तों पे कैंसिल होगा। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। कस्टमर से बिल्कुल मतलब फ्रेंडली होकर बात करिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक चीज है कि पैसा
पैसा रिश्ते खराब करता है। अगर आप इसको सही से ओपन करके काम करेंगे और कस्टमर को सारी राइट जानकारी देंगे, और कस्टमर अगर आपसे वेरीफाई होकर जमीन ले ली तो उसके पीछे वो एक कस्टमर नहीं है, उसके पीछे पूरा खानदान है। अगर आप जब किसी को एक जमीन सही दे दोगे तो अगर उसके घर बार में किसी को भी जमीन चाहिए होगी तो क्या कहेगा, मेरे पास फला शख्स है, जेन्युइन बंदा है। ट्रस्ट इसी को कहते हैं। आप ऐसी सर्विस क्यों नहीं बनते कि लोग आपके बात पे लोग प्लाज ले ले। आप एक ऐसी सर्विस बनिए कि लोग कंपनी से ना लेके आपको याद करे। अक्सर करके ऐसा होता है, अगर मान लिया अगर मुझे कोई सामान ऑनलाइन परचेस करना हो किसी भी कंपनी का, तो क्या हम उस कंपनी के पास जाएंगे? नहीं, मेरे पास वैसे माध्यम मौजूद है कि हम आप ऑनलाइन बुक करेंगे, वो चीज मेरे पास आ जाएगी। तो ऐसी सर्विस क्यों नहीं बन रही? अगर किसी को प्लाट चाहिए है तो वो ट्रस्ट आप लोगों के पास होना चाहिए, कस्टमर के वो ट्रस्ट होना चाहिए। वो ट्रस्ट पैदा करना होगा। वो कैसे होगा? जब हम पूरी सच्चाई ईमानदारी से काम करेंगे, कस्टमर को जेन्युइन वेरीफाई जानकारी देंगे कि हमें साइज की पूरी जानकारी आनी चाहिए, गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या है, मेरी प्लानिंग क्या है, प्लान को कैसे विजिट कैसे करानी है। बाद लोग ऐसे विजिट कराते हैं कि कस्टमर चलता हुआ साइट पर पहुंच जाता, फिर बाद में फोन करता कि भाई हम वो साइट जो देखने आए थे, और बगैर सोचे समझे चले जाते हैं। तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं विजिट कराने के, जो हम लोग नहीं फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर वेरीफाई नहीं होता है। वो सिर्फ हमारा और आपका टाइम बर्बाद कर रहा है। ऐसे रियल एस्टेट में कई लोग हैं। तो पहली चीज क्या होता है कि आपका साइट प्लान होना चाहिए आपके पास वेरीफाइड साइट प्लान। ये आपको बिल्कुल 100% सिक्योर होना चाहिए कि जहां भी आप काम करोगे आपको पास साइट प्लान पूरा मौजूद होना चाहिए, फाइल होना चाहिए। उसके बाद होता है कि विजिट। आपने साइट प्लान दिया, उसके बाद नंबर 2 बात है विजिट। विजिट में कुछ तरीके हैं, विजिट में तरीके वो आगे एक्सप्लेन करेंगे कि विजिट कैसे करानी चाहिए जिसकी वजह से कस्टमर वेरीफाई हो और आपका टाइम बचे। दूसरी चीज होती है विजिट के बाद फॉलो अप। आपने प्लान दे दिया, विजिट करा दी, अब फॉलो अप होता है। फॉलो अप में हम लोग अक्सर बहुत गलत तरीका यूज करते हैं। हमने विजिट तो करा दी है, विजिट करा दिया, फॉलो अप उसका कर ही नहीं रहे। और फॉलो अप इतने बेतुके तरीके से करते हैं कि सामने वाला अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करता है, कोई ना कोई बहाना करके प्लान कैंसिल कर देता है। तो उसके भी तरीके हैं। तो क्या फॉलो अप करना है, ठीक है, फॉलो अप करना है। और फिर आता है कि लास्ट में सबसे सारी चीज करने के बाद कंफर्मेशन आता है कि सामने वाला बंदा आपसे प्लाट क्यों ले, वो 5 लाख रुपए आपके ऊपर क्यों डालेगा, क्या वो ट्रस्ट आपने बनाया उसके ऊपर, या सारी चीजें जो आपने विजिट के दौरान और प्लान के दौरान जो उसको आपने बताया, वो सारी चीजें जो आपके बताए हुए अकॉर्डिंग उसके सच है कि नहीं। बहुत से लोग होते हैं कि साइट की दूरी होती 5 किलोमीटर, बताते 1 किलोमीटर। साइट विजिट के दौरान ऐसा अक्सर होता है। तो ये सारी जब सारी चीजें कर ले तो उसी में आपका कंफर्मेशन भी आ जाता है। जब आप फॉलो अप करेंगे तो आपको उसमें कंफर्मेशन भी आ जाता है। तो बात यहाँ भी एंड होती है कि आपको रियल एस्टेट में कहीं भी काम करिए, एक जेन्युइन तरीका फॉलो अप करिए, जिसकी वजह से कि आप उन लोगों हिस्सा ना बने जिन लोगों ने पैसा तो कमाया लेकिन अपना फेस खराब कर लिया। ठीक है, तो तरीके से काम करिए। जहां भी काम कर रहे हैं 100% जानकारी होनी चाहिए। पैसा आएगा अगर आप स्किल पे काम करेंगे। तुक्के का पैसा हर कोई कमा रहा है, लेकिन स्किल का पैसा परमानेंट आएगा। अगर आप परमानेंट पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सीखना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई और तरीका है नहीं। कामयाबी का एक ही तरीका, कोई शॉर्टकट नहीं होता है, उसको फॉलो अप करना ही पड़ेगा। आप कुछ भी करिए।